पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को पढ़ने के लिए भी हम लोग पूर्व की जो विधि थी उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अगर यहां से पढ़ा जाए तो पढ़ना थोड़ा आसान सा हो जाता है। सबसे पहले संख्याओं के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने होल नंबर के बारे में, इसके बाद अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो इंटीगर्स के बारे में। अब यहाँ पर इंटीगर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। फिर से आप अपने आप से वही सवाल कीजिए जो हमने पहले किया था कि प्राकृतिक संख्या में हमारे पास जो संख्या आता था वह आता था 1 2 3 4 से आगे बढ़ते रहिए। होल नंबर में बस थोड़ा सा क्या बदलाव होता था, तो प्राकृतिक संख्या में संख्याओं को 1 से लेते हैं और होल नंबर में क्या करते हैं तो 0 से लेते हैं। ऐसे आप बढ़ते रहिए तो ये जो होल नंबर है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या उसका ये परिवार बन जाता है। इंटीगर्स नंबर में क्या होता है, पहले सवाल उठता है कि जब ये 2 प्रकार की संख्याएं हमारे पास उपलब्ध थी तो फिर अब नया का चक्कर काहे आ गया। पहले इसका जब सवाल अगर आप खुद से अगर पूछिएगा इसके बाद पढ़ने पर आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका मूल कारण ये होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसे आपने कुछ मात्रा में पैसे दिए, मान लीजिए 100 रुपए दिए, उसको 100 रुपए देने के बाद इस तरह से वह आपको कुछ पैसे दे दिए, मान लीजिए 50 रुपए आपको दे दिया, आपको 50 रुपए लिखना है। तो 50 रुपए लिखना है तो 50 रुपए में क्या लिखूंगा, सवाल उठता है। मैंने 100 रुपया उसको दिया था, 50 रुपया वह मुझे दे दिया, 50 रुपया अब है इस तरह से, मान लीजिए मेरा उसके पास बचा हुआ शेष है। अब मेरे पास गणितीय रूप में ऐसी कोई संख्या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर में आपके पास संख्या 1 से था और होल नंबर में 0 से था। तो अगर मान लीजिए 100 रुपया लिया गया, 100 रुपया आपको अगर मिल जाता तो आप कह सकते थे क्या कि उस स्थिति में मेरे पास 0 रुपया बचा, उसके पास नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अब अगर मान लीजिए सिर्फ 50 रुपया दिया गया है तो 50 रुपया उसके पास बाकी है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी मैं डायरी में कुछ भी लिखता हूं तो वह बिल्कुल साफ सुथरा हो और दूसरा अन्य कोई व्यक्ति भी उसे समझ जाए। तो इस स्थिति में मेरे डायरी में मान लीजिए वह श्याम है कोई, उस श्याम के नाम से 50 रुपया लिखा हुआ है। तब 50 रुपया क्या लिखा हुआ, वैसे अगर हमको लिखना पड़ेगा कि श्याम डेप्ट इन 50 रुपीज, यानी शाम के पास 50 रुपये कर्ज है। लेकिन हम चाहते हैं गणितीय रूप में लिखने के लिए, तो हमारे पास इसके लिए संख्याएं उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमें संख्या के परिवार को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना होगा, थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर से संख्या रेखा से ही संख्या का निर्माण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक बड़ी सी संख्या देखा है यहाँ पर, इसके बीचों बीच में हमने मान लिया कोई एक बिंदु 0 था। अब 0 के बाद अगर एकक इकाई बढ़े, वह एकक पहले से हम लोग पढ़ा कि वह एकक आपका 1 इंची में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, वह आपने किस तरह का पैमाना लिया है वह इस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए आप 0 लेते हैं, 0 के बाद दाईं तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब इसको बढ़ाते रह जाइए। तब क्या देखते हैं कि अगर 1 से व्यक्त करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, 0 को मिला देंगे तो होल नंबर बनेगा। अब 0 के बाईं तरफ चले आइए। पहले से लोग क्या पढ़े हुए हैं कि संख्या रेखा पर इधर किधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर बढ़ रहे हैं तो पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इधर बढ़ रहे हैं तो हम लोग पश्चिम की तरफ, अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, और नीचे बढ़ रहे हैं तो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसी भी संख्या रेखा में इस तरह से 4 होता है, 4 स्थान होता है उसका, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ ईस्ट साउथ होता है। अब क्या होता है, अगर ऊपर जाते हैं तो इसे प्लस माना जाता है, नीचे आते हैं तो माइनस, पूर्व की तरफ जाते हैं तो प्लस, और पश्चिम की तरफ आते हैं तो माइनस। इस स्थिति में अब आप एकक इकाई करके अगर बढ़ते हैं तो 0 के बाद 1 इकाई बढ़ने पर 1 2 3 4 5 6, तो 0 के बाईं तरफ अगर आते हैं आप, या फिर 0 के अगर पश्चिम तरफ आते हैं एकक इकाई बढ़ने पर, तो यहां पर जो आपको नई संख्या मिलेंगी वो होगा -1। इसके बाद फिर होगा -2 -3 -4 -5। इस तरह से आप बढ़ते रह जाइए। इन दोनों में सभी प्रकार की संख्याओं में ध्यान रखना है क्या कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी एक सबसे बड़ी संभव नहीं है, होल नंबर में सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संभव नहीं है। इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या में अगर देखा जाए इंटीगर्स में, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी अपने आप में, तो इसका भी पूरी तरह से निर्माण करना संभव नहीं है। मान लीजिए आपको लगेगा 0, ठीक,
तो इस स्थिति में मान लीजिएगा कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है और आपके पास 5 रुपए कर्ज है। मान लीजिए आप ये -5 में है, तो इस स्थिति में अब मेरे पास 0 रुपया है, आपके पास 5 रुपया कर्ज है, तो हम दोनों में अमीर कौन है? तो मान लीजिए कल मैं भी जाता हूं काम करने और आप भी जाते हैं, तो मैं काम करूंगा तो मेरे पास 5 रुपया प्लस में आ जाएगा, लेकिन आप तो कर्ज में हैं, आप 5 रुपया कमाएंगे तो पहले उसको दे देंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि -5 से बड़ी संख्या 0 होती है। तो इस स्थिति में मान लीजिए आप इतना बड़ा का कोई सा बड़ा वाला संख्या लिख देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे, -7 6 बड़ा संख्या लिख दीजिए। जितना आपने लिखा मैं उसमें एक और जाके जोड़ दूंगा, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरह से मान लीजिए -1 कर दूंगा तो फिर तो जुड़ जाएगा ना वो। यानी कहने का मतलब ये कि प्रत्येक सभी प्रकार के संख्याओं में, प्राकृतिक में भी, इसको पूर्णांक में, पूर्ण में भी और पूर्णांक में, तीनों में छोटी, इसमें तो छोटी संभव है, बड़ी संभव नहीं, इसमें छोटी है, बड़ी संभव नहीं, और ये पूर्णांक इंटीग्रल्स नंबर जो आता है कि इसमें न तो छोटी ही संभव है और ना ही सबसे बड़ी ही संभव है। इस तरह से आपको अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो यह प्राप्त करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, यह भी प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर क्या देखते हैं हम लोग, संख्या रेखा पर हमने इस तरह से दर्शा दिया इसको। यानी कहने का मतलब है कि शून्य के दाईं तरफ बढ़ेंगे, 1 से लेंगे तो प्राकृतिक, शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण, और इसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, पूर्णांक। अब इसका अगर परिभाषा अगर बनाए, थोड़ा सा चर्चा कीजिए फिर से। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसे 1 से लिखना प्रारंभ किया जाए, पूर्ण संख्या तो वह संख्या जिसे 0 से लिखना प्रारंभ किया जाए, और पूर्णांक इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्या के परिवार में, या फिर यूं कह सकते हैं हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य सहित प्राकृतिक। अब ध्यान लगा सकते हैं कि अगर संख्या को मैंने अगर यहां से ले लिया, मान लीजिए 1 लिखा हुआ यहां से ले लिया, तो ये है क्या, नेचुरल, प्राकृतिक। अगर शून्य समेत ले लिया यहां से तब क्या है, तो होल। और अगर इस तरह से सब को ले लिया तब क्या है, तो इंटीग्रल्स, पूर्णांक है। इस तरह से परिभाषा क्या हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक का परिभाषा क्या बनाएंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य सहित प्राकृतिक के ऋणात्मक मान, आप ध्यान दे याद जा यहाँ पर कि 1 का ऋणात्मक मान -1, 2 का -2, 3 का -3, इस तरह से कई बार इसमें कई प्रकार के सवाल भी वगैरह भी आते हैं। मान लीजिए क्या दे देगा क्या कि 5 और -3 इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से कोनो भी संख्या यहां संख्या रेखा पर स्पेंड कर दीजिए और इसके बीच से कोई भी संख्या आदि लेकर को आपको ये प्रश्न आ सकता है इसमें। तो यहाँ अगर आए देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 और -3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं आप इसको गिन करके आसानी से बता सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमेशा है जब प्राकृतिक संख्या पर किसी भी प्रकार की संख्या रेखाओं पर अगर पहले क्या देखे थे कि अगर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक मान एक बढ़ जाएगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो एक क्या होगा, घट जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका जरूरी क्यों पड़ेगा, तो क्या देखते हैं इसमें संख्याओं को 1 से दर्शा सकते हैं, इसमें 0 से, और इसमें कभी कभार हमारे जीवन में संख्याओं का ऋणात्मक मान का भी अपना विशेष महत्व होता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जब हम लोग पढ़े, इसमें ऋणात्मक प्रकार की कोई भी संख्याएं थी नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम किसी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं करते हैं और वहां पे हमें ऋणात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उस तरह का संख्या उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हमें संख्या के परिवार को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ा, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ा, और संख्या के परिवार में एक नई संख्या को लाना पड़ा, जिसका नाम क्या था, इंटीग्रल्स नंबर, या नहीं तो उसको और क्या कहते हैं आप, पूर्णांक संख्या। ठीक, आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।